बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओ, पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ आपको क्या चाहिए? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो कहने से न पड़ता। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टि वाले बयान से पाखंडियों, कर्मकांडियों, मनुवादियों और सवर्ण मीडिया के एंकरानियों की नींद हराम हो गई है। मानसिक वेश्यालय में बदल चुके मनु मीडिया के गिल्लू बिल्लू टिल्लू एंकरों के मुंह से अनाप शनाप निकल रहा है। ये अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हैं, देश को पाखंड, कर्मकांड और अंधविश्वास की अंधेरी कोठरी में धकेल रहे हैं। नमस्कार, वर्णिका में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। एक चैनल है न्यूज 18 इंडिया, इसका जहरीला एंकर है अमीश देवगन। आइए पहले सुनिए कि यह शख्स क्या बोल रहा है और इसकी बातों को सुनकर इससे धिक्कारिए। अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तेजस्वी के अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तेजस्वी यह आदमी खुलेआम विज्ञान को नकार रहा है, तर्क को खारिज कर रहा है। इससे पूछा जाना चाहिए कि जब कोरोना महामारी के दौरान देश में हजारों लोग मर रहे थे तब मंदिर के दरवाजे क्यों बंद थे? तब भगवान कहां लापता हो गए थे? देवी देवता इन लोगों को क्यों नहीं बचा रहे थे? सारे मंत्र असरहीन क्यों हो गए थे? यहां तक कि पुजारी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए थे। इनका धंधा, जो धर्म का धंधा है, वह चौपट हो गया था। इससे जाहिर होता है कि धर्म और भगवान इनके लिए जीने का साधन है, धंधा है। ऐसे लोग अपने इस धंधे को बचाने के लिए लगातार कर्मकांड, पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। ऐसे शातिर और धूर्त लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आप दलित, पिछड़े और आदिवासियों का कल्याण विज्ञान और संविधान से हो सकता है, जिससे इन लोगों को चीड़ है। तभी ब्राह्मण जाति से आने वाले एंकर अमीश देवगन जैसे लोग कहते हैं कि मंदिर जाओगे तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे बददिमाग एंकर के शो को देखना बंद कीजिए, नहीं तो आपको और आपकी पीढ़ी को, आपके बाल बच्चों के दिमाग में ये जहर घोलते रहेंगे। आइए इसी शो के एक पैनलिस्ट को सुनिए। ये है भाजपा के गालीबाज प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, जो जाति से ब्राह्मण है। इसने भी एंकर से 2 कदम आगे बढ़ते हुए मूर्खता की सारी हदें पार कर दी। भाई अस्पताल से तो मंदिर ऊपर है और ये मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। ये बताइए, जब दवा काम करना बंद करती थी डॉक्टर क्या कहता? आप दुआ करिए जाके। एक ये है जो अपनी पंडिताई और ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था को बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कितनी भी मूर्खता कर सकते हैं। और एक हम लोग हैं जो अपने नायक पेरियार साहब की सच्ची रामायण से उदाहरण भी नहीं ले सकते, फूले साहब को कोट भी नहीं कर सकते, अंबेडकर साहब की 22 प्रतिज्ञाएं भी नहीं पढ़ सकते और भगत सिंह के विचारों, हां मैं तो नास्तिक हूं, पर चर्चा भी नहीं कर सकते। जब कथित शूद्र हिंदुओं को शाहू जी महाराज और जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण देकर सशक्त कर रहे थे, तब ये लोग इन्हें कोस रहे थे, पानी पी पी कर कोस रहे थे और भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। मैं पूछता हूं कि तब इन लोगों की भावनाएं आहत क्यों नहीं हुई? तब सनातन का अपमान क्यों नहीं हुआ?
जब इन द्विजों की भावनाएं आहत होती हैं तो 140 करोड़ हिंदुओं की भावनाएं आहत हो जाती हैं, और जब शुद्र हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं तो सिर्फ SC ST OBC की भावनाएं बनकर रह जाती हैं। पाखंडी सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि जब दवा काम करना बंद कर देती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? दुआ करने के लिए कहते हैं। मैं पूछता हूं सुधांशु त्रिवेदी से कि जब मेडिकल में आरक्षण मिलना शुरू हुआ उसके पहले डॉक्टर किस बिरादरी से होते थे? वे अधिकतर ब्राह्मण समाज से ही हुआ करते थे या सवर्ण समाज से? आखिर ये स्थापित करने की कोशिश किसने की कि दवा के बदले दुआ काम करती है? ये सब जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था, उस व्यवस्था को बरसों से आखिर ढोते हुए किसने लाया? यह स्थापित करने की कोशिश किसने की कि जब दवा काम करना बंद कर देती है तो दुआ से काम चलता है? तो भाई पहले दुआ से ही काम चला लो, दवा की जरूरत ही क्या होगी? ऐसी मूर्खतापूर्ण जो बातें हैं, ऐसे जो खुद को विद्वान कहता है सुधांशु त्रिवेदी, खुलेआम पाखंड अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है, ऐसे लोगों को पहचानिए और इसे दो टूक जवाब दीजिए, लिख कर हो, बोल कर हो, चाहे जैसे भी हो। यकीन मानिए धर्म इनका धंधा है और भगवान इनकी रचना। धर्म और भगवान का डर दिखाकर ये लोग सदियों से आपका हक खाते रहे, आपको पढ़ने नहीं दिया, आपको संपत्ति अर्जित नहीं करने दिया। और जब आप अपने धर्म की बुराइयों पर सवाल खड़े करते हैं और आप अपने अधिकार और सम्मान की बात करते हैं तो ये लोग ईसाइयों और मुसलमानों की आड़ में आपको बरगलाते हैं, आपको गुमराह करते हैं। ऐसे धूर्त और चालाक लोगों से सावधान रहिए और इनके झांसे में आना बंद कीजिए। जहां दवा काम नहीं करती है वहां पे धार्मिक चमत्कार से वो ठीक हो जाता है। मदर टेरेसा को सेंटहुड इस आधार पे मिला है कि दो लोगों की बीमारी बगैर ट्रीटमेंट के उनकी आत्मा ने प्रार्थना से ठीक कर दी। अब बताइए अस्पताल ऊपर है या प्रार्थना ऊपर है? अब औकात हो तेजस्वी यादव जी की या इस इंडी गठबंधन में किसी की, तो इस पे सवाल उठाए। ब्राह्मण परिवार में पैदा होने वाले राहुल सांकृत्यायन एवं हरिमोहन झा जैसे लेखकों ने ऐसे कर्मकांडियों और पाखंडियों की जमकर क्लास ली है। इन धूर्तबाजों की चालाकी देखिए कि इसने साधु संतों और शंकराचार्यों के उस बयान को सनातन का अपमान नहीं कहा जिसमें उन लोगों ने राम मंदिर और राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है। इन साधु संतों और शंकराचार्यों का बयान इन आहत गैंग वालों को, इन मनु मीडिया के एंकरों को सनातन का अपमान नहीं लगा, लेकिन बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव के तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टि वाले बयान सनातन का अपमान लगा है। मैं पूछता हूं अमीश देवगन और सुधांशु त्रिवेदी, बताओ कि इन शंकराचार्यों और साधु संतों का बयान आपको सनातन का अपमान क्यों नहीं लगा? आपकी भावनाएं इनके बयानों से आहत क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये लोग द्विज हैं इसलिए ना? और तेजस्वी यादव शूद्र हैं। सत्ता पाने के लिए दलित, पिछड़े और आदिवासी हिंदू हो जाते हैं, और जब ये लोग अपने सम्मान और अधिकार की बात करते हैं तो तुम ब्राह्मण बन जाते हो। अब ये नहीं चलेगा। बहुजनों को ऐसे धूर्त, चालाक और बदमाश लोगों का षड्यंत्र पहचानना होगा और ऐसे लोगों को नकारना होगा, नहीं तो ये लोग गुमराह करते रहेंगे, आपको बरगलाते रहेंगे। इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।